ये सनातन अगर हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत से खतरा है। सनातन को खतरा है और अंधभक्त पैदा कर रही है। राम भक्त का नाम मत लीजिए, ये अंधभक्त पैदा कर रही है और मोदी भक्त पैदा कर रही है। उस उत्तर प्रदेश के रास्ते में अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का, जिन्होंने कहा पीडीए मेरे भगवान है और जन पंचायत पीडीओ का कर रहा, पीडीए जाग रहा है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अखिलेश यादव रोकेंगे और इंडिया गठबंधन जो बना रहे हो। अरे अंधभक्तों जागो, नहीं जागोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। और जो पिछड़ों को नशा चढ़ाए हैं ये हिंदू बनाते हैं मौर्य को, चौहान को, कुहार को, गड़रिया को, भर धरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद, मल्लाह को, चमार को। आप जातियों में पट रहे हो इनके पाखंडवाद में। आपके पुरखों का इतिहास पढ़ो, फिर यही लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। घात हो रहा है पिछड़ों पे, क्योंकि पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, आदिवासी का लड़का आज संविधान के तहत कोई दरोगा बना, कोई पुलिस बना, कोई एमपी बना, कोई एमएलए बना, कोई जज बना, पार्लियामेंट में जाने का काम किया, अपने लोगों को चेताने का काम किया, अपना उनके पूर्वजों को कितना ये लोग उत्पीड़न किए थे। आप पीछे जाके देखिए, वो संविधान बीराम अम्बेडकर साहब ने संविधान जो दिया उसी के तहत आज अपनी काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस है, मनुवादी विचारधारा के साथ, वो इस संविधान को बदलना चाह रही है। स्वामी और संत किसके भक्त हो सकते हैं? स्वामी संत परम पिता के भक्त होते हैं और जनमानस के कल्याण के लिए साधु जो है, संत पूरे विश्व के कल्याण के लिए साधना और तप करता है। क्या आप राम के भक्त नहीं हैं? राम, अरे मैं राम का भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। ये तो अंधभक्त हैं। गौ तड़प तड़प मर रही है, इनसे पूछ लो, एक श्लोक नहीं बता पाएंगे, केवल जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम कहो रे, सीताराम नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जब रहे, तो उनके समय में जो है कि कार सेवा के ऊपर गोली बचाई गई थी बाबरी मस्जिद, जब ये मामला चल रहा था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में। तो क्या कहेंगे आप? लोग सवाल कर रहे हैं, उन्होंने राम नहीं ला पाए, उन्होंने बीजेपी ने राम को लाया है। बीजेपी राम को लाया है। पहली बात ये आप गलत बोल रहे हो, आप लोग बीजेपी को हो नहीं, जनता बोल रही है। नहीं, जनता नहीं, जनता नहीं बोल रही है, ये अंधभक्त बोल रहे हैं कि राम को लाए हैं। राम को कोई लाएगा? पहला बात ये गलत है। दूसरी बात है, मुलायम सिंह यादव उस समय संविधान और कानून और देश के माहौल की रक्षा किया था, क्यों नहीं तो मुकदमा उनके ऊपर चला दिए होते। आज ये लोग जो सवाल कर रहे हैं, पुलवामा में क्या हुआ, गोधरा कांड क्या हुआ, चलती ट्रेनों में जिंदा व्यक्तियों को जलवा दिया गया। मुलायम सिंह यादव को केवल कहते धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिनको धरती पुत्र नारा ये देश का सेना ने, नौजवानों ने दिया था, जवान दिया था, जिनकी आज अगर बाडी आती है, जिनका आज अगर राजकीय सम्मान के साथ अगर सौ जाता है, जो सीमा पे लोग लड़ते हैं, तो ऐसा धरती पुत्र मुलायम, जिन्होंने फूलन देवी जैसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जो आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है। वो विकास का काम करते हैं, इकाना स्टेडियम बनाते हैं, लोक भवन बनाते हैं, आगरा एक्सप्रेस वे बनाते हैं, लैपटॉप देते हैं, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, जनेश्वर मिश्र पार्क, तमाम योजनाओं से सबको एक समांतर देखने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग यही षड्यंत्रकारी किए, यादव से, कोयरी से, कुहार से, लोहार से, गड़रिया से, भर धरकार, कुर्मी, पटेल, मुसलमान, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा से लड़ाने का काम किए कि केवल यादव की सरकार है। 100 नंबर यादव फोन करता है, आगरा एक्सप्रेस में यादव चल रहा है, इकाना स्टेडियम में यादव खेल रहा है, या लोक भवन में यादव बैठ रहा है। नहीं, आज उनका काम बोलता है। वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या कहीं अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, मैंने काम किया है, नौजवानों मुझको वोट दो। आज उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। इसलिए मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी सोच के, ऐसी विचारधारा को, कि अखिलेश ने कहा पीडीए मेरा भगवान है। जब तक पिछड़ों को राम राज तब आएगा जब समाजवाद आएगा, बिना समाजवाद के रास्ते से राम राज नहीं आएगा। और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ चले जाते हैं, और वही जो जब आते हैं तो कहते जो है कि बीजेपी की बहुत बुराई करते हैं और अखिलेश जी को बहुत सम्मान करते हैं। फिर क्या इससे समझ आता है कि बदलाव कर देते हैं? कहीं कुछ कमी तो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष में। ये कमी नहीं, वो उन लोगों का अपनी दुकान चलनी है, वो निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। ओम प्रकाश राजभर को पुत्र मोह है, चौहान जी को वही अपनी कुर्सी की लालच है, जैसे नीतीश को है। तो इन लोगों से, देश से, इनसे कोई मतलब नहीं। न ये किसी के भक्त हो सकते हैं, न ये रावण के भक्त हो सकते हैं, और न ये राम के भक्त हो सकते हैं। ये माया के भक्त बन के रह गए हैं। मध्य प्रदेश में सपा खाता नहीं खुला, उत्तर प्रदेश में अगर आप इतना काम किए तो क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए इस बार भी चुनाव अखिलेश यादव जी को ये हराया गया है।
बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ 52% वोट मिला है समाजवादी पार्टी को 2022 में। और जनता वहां 17 में ही बहुत चूक की है कि आज उत्तर प्रदेश कहां पिछड़ा है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं और उस उत्तर प्रदेश के रास्ते में अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का, जिन्होंने कहा पीडीए मेरे भगवान है और जन पंचायत पीडीओ का कर रहा, पीडीए जाग रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अखिलेश यादव रोकेंगे और इंडिया गठबंधन जो बना है, देखिए ममता बनर्जी से लेकर के राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, तमाम जो सोरेन आदिवासियों के साथ इतना से व्यवहार हो रहा है, तो ये पूरे देश का कारण है। विपक्ष जहां से नहीं जीत पाती वहीं पर ईवीएम का लंछन लगा देते हैं, ईवीएम छेड़छाड़ की गई है। ये आजमगढ़ में आपके आजमगढ़ में आप शायद आजमगढ़ से ही हैं, आपके आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में तो सपा जो है कि विधायक बने हुए हैं। हमारे विधानसभा मछली शहर और मुगरा है, वो सपा विधायक बने हुए थे। ईवीएम का छेड़छाड़ होता है, ईवीएम कोई समस्या होता तो शायद से वहाँ पर बदलाव हो जाता। ये तो आपका है नहीं, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। आप हम कर्नाटक जिता दिए, 3 राज्य फिर जीत लिए। अभी एक वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको आप नहीं दिखाएंगे कि इतने करोड़ वोट पड़ा तो इतना गिनती में क्यों गायब हो गया। तो एक आप यहाँ बिहार में बना दिए, नीतीश बन गए, फिर इस समय नीतीश को तोड़ लिए, ईवीएम सेट हो जाएगी। और यहाँ झारखंड में तोड़ दिए, महाराष्ट्र में तोड़ दिए, 2 राज्य में आप जिता करके फिर उनको लेकर के देश की कुर्सी पे जब बैठ जाएंगे, जिसको चाहेंगे तोड़ेंगे, करेंगे। ये जनता जान चुकी है। आप लोग भी गुमराह करने का काम मत करिए, ईवीएम हटाने की मांग में आप भी करिए, आप भी इस देश के नागरिक हैं। स्वामी जी, एक वीडियो वायरल हुआ, आप देखे होंगे, चंडीगढ़ में शायद मेयर चुनाव में जिस प्रकार से ये 8 वोट को लेकर धांधली होता है, तो जानकारी है इस मामले को लेकर के? आप देखिए वहाँ आपके सामने है कि वो वोट रद्द किए। हाँ। राम राज वाले हैं, राम के पद चिन्हों चलने वाले हैं, न्याय दे दो, दे दीजिए आप। क्योंकि आपने ये सवाल किया बैलेट पेपर, आपका कहने का अर्थ है बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी हो रही। जब ईवीएम से निष्पक्ष सरकार ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा और वो बैलेट पेपर से चुना हुआ प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर ये चुनाव की दिशा दशा आप देखिएगा। अगर बेईमान घर का मालिक होगा, हर सदस्य को भी बेईमानी में वो झोंक देगा। सवाल है कि आप शपथ लेते हो संविधान की। आपको जब कार्रवाई विपक्ष को करना होता तो आप संविधान का प्रयोग करते हो, और जब जनमानस को गुमराह करने की बात होती है तो राम का अयोध्या मंदिर कृष्ण का सहारा लेते हो। आप बोले राम को लाए, हम कृष्ण को लाएंगे। राम को कौन लाने वाला है, कृष्ण को कौन लाने वाला है? ये सबसे बड़ा पाखंड। दिन कांग्रेस सरकार रही, सपा सरकार तो लाने चाहिए। अगर यही सवाल है कि राम कौन लाया, जैसे आपने भी कहा, लेकिन जनता तो जान रही कि राम कहाँ फंसे थे, थाईलैंड में यार फंसे थे कि इंग्लैंड में फंसे थे। आप लोग कह रहे हैं राम को लाने की बात है, वो राम जन्मभूमि थी, है वहाँ भूमि की पूजा हुई है। आप पढ़ो ना, राम जन्मभूमि है, थी, रहेगी। वो राम को कहाँ से लाए थे? उसमें राजनीति करना यार ये पाखंड बात है। स्वामी जी किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? अरे हम प्रवक्ता हैं, हम मानवता के प्रवक्ता हैं। जो गीता कहती, कुरान कही, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे और रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। और हम इंसानियत, मानवता, सत्य के पथ पे आज हमारे देश की दशा क्या चल रही है। अमेरिका कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन कहाँ जा रहा है, चीन कहाँ जा रहा है। आप यहाँ लड़कों को शिक्षा देने की, इंजीनियर, वैज्ञानिक, गरीब का लड़का आप पढ़ा नहीं सकते। आप ये कुछ आप दे नहीं पाए। आप कितना शिक्षा आज इतना तहस नहस कर दिए। स्वास्थ्य के सेवा में आप कुछ कर नहीं पाए। आज आप केवल अंधभक्त बना रहे हो। अरे अंधभक्तों जागो, नहीं जागोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। और जो पिछड़ों को नशा चढ़ाए हैं ये हिंदू बनाते हैं मौर्य को, चौहान को, कुहार को, गड़रिया को, भरत, हरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद, मल्लाह को, चमार को। आप जातियों में पट रहे हो इनके पाखंडवाद में। आपके पुरखों का इतिहास पढ़ो, फिर यही लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। आपके संविधान जिस दिन बदल जाएगा, आज देखो एक आदिवासी को, आपने कहा ना, एक आदिवासी को ये बना दिए हैं राष्ट्रपति। पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाने दिए? एक मंदिर में क्यों जाने नहीं दिए? अयोध्या में क्यों नहीं निमंत्रण दिए उनको? आप राम को निमंत्रण बांट रहे हैं, जब चाहो अब बांटो। आप सबको रोक दिए, कल्याण सिंह के परिवार को रोक दिए, योगीनाथ को रोक दिए। योगी क्यों, योगीनाथ बोले कि नहीं, आप बयान उसको नहीं देखा। सरकार तो सरकार को कोई वहाँ पर वो नहीं है, तो वो तो संस्था कर रही जो है, राम जो के मंदिर की निर्माण संस्था कराई है। तो संस्था में कौन है? चंपत राय
और जो आप गोली की बात की है उस वही अधिकारी जो गोली चलाया था उसी टेस्ट में है। इसको आप नहीं दिखाएंगे और मीडिया वाली नहीं दिखाएंगे, कहे कि सरजू का पानी लाल हो गया खून से। केवल एक भय, ये भय दिखाती है सरकार। जब वोट लेना होता है, हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है। देश राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब किसानों के घर में खुशहाली आएगी, नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। आप महंगाई पे बात नहीं करते, टमाटर कितना बिक गया, लहसुन कितना बिक गया, किसानों को आपने क्या कर दिया। आप रौद दिए जनमानस। दीपावली में आप लाखों का 7.5 करोड़ का दीपक, 7.5 करोड़ का दीपक आप अखंड ज्योत अयोध्या में जलवाते हैं। आज जलाते हैं, जलाने के बाद वहाँ भस्म हो जाता है। आपके पास 7.5 करोड़ का दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपावली में किसानों के घर एक कड़वा तेल, सरसों तेल जलाने का तेल नहीं था। बेटा अगर कह रहा माँ मुझे मिठाई चाहिए तो मिठाई देने के लिए नहीं है। कोरोना में लाश को कोई कफन नहीं दे पाया। एक व्यक्ति था, सुनिए, मुझसे कहा कि मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा तड़प रहा, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। और ऑक्सीजन नहीं मिला, उसका बेटा तड़प के मर गया।